इस राम मंदिर को ध्यान से देखिए। यहाँ आपको बाकी के राम मंदिर की तरह एक हनुमान मूर्ति तो दिखती है, लेकिन इसी के साथ यहाँ एक और मूर्ति है। क्या आप जानते हैं कि यह मूर्ति किसकी है? यह मूर्ति है भारत के महान संत नीम करौली बाबा की। और आज हम आए हैं इन्हीं महान संत के समाधि स्थल पर, जो कि वृंदावन में स्थित है। मित्रों, जब जब हनुमान जी का अवतार कहे जाने वाले संत नीम करौली बाबा का नाम आता है, तब आता है उनसे ही जुड़े एक स्थल का नाम, जो है कैंची धाम। कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। हर साल लाखों संख्या में नीम करौली बाबा के भक्त यहाँ पर बाबा की कृपा अर्जित करने के लिए आते हैं और अनजाने में इसे ही बाबा का समाधि स्थल समझ बैठते हैं। आज भी बहुत ही कम लोग हैं जो यह जानते हैं कि बाबा का समाधि स्थल कैंची धाम में नहीं, बल्कि कैंची धाम से लगभग 400 किलोमीटर दूर वृंदावन में स्थित है। जब आप नीम करौली बाबा की जीवनी पढ़ते हैं, जो कि हमारे इस चैनल पर भी उपलब्ध है, तो आपको पता लगता है कि बाबा ने अपने जीवन काल में कई अलग अलग स्थानों पर समय व्यतीत किया। 18 वर्षों तक बाबा ने कैंची धाम में कठोर तप और भक्ति की। इसके बाद जीवन के अंतिम समय में बाबा वृंदावन आ गए। यहाँ पर एक आश्रम में बाबा ने हनुमान जी का मंदिर बनवाया और अपना बाकी का जीवन इसी आश्रम में बिताते हुए अपने शरीर का त्याग किया। इसलिए इसी आश्रम में आज बाबा के समय की हनुमान मूर्ति और समाधि दोनों मौजूद हैं। इस आश्रम का नाम नीम करौली बाबा आश्रम रखा गया है। आप जब भी यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ कोई ना कोई कीर्तन या हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अवश्य मिल जाएगा। ये आश्रम ज्यादा विख्यात नहीं है, इसलिए आपको यहाँ ज्यादा भीड़ भी नहीं मिलेगी और आप बहुत ज्यादा शांति और बाबा की सकारात्मक ऊर्जा अनुभव कर सकते हैं। आप जितनी देर चाहें यहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ और कीर्तन भी कर सकते हैं। सबसे खास बात, यहाँ बाबा जी की कुटिया भी है, जहाँ आपको बाबा के समय के तख्त और कंबल मिल जाते हैं। ये वही तख्त है जिस पर बैठकर बाबा भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे, और यह वही कंबल है जिसे बाबा धारण किया करते थे। यहाँ आपको ऐसे 3 तख्त मिल जाते हैं जो कि बाबा जी के द्वारा ही इस्तेमाल किए जाते थे, जिनमें 2 बाहर है और 1 अंदर। मेरी आपको एक सलाह है कि आप जब यहाँ आए तो इस कमरे में थोड़ी देर जरूर बैठें। कुछ समय के लिए ध्यान या मन ही मन में नाम जप करें, आपको अद्भुत शांति प्राप्त होगी। कैंची धाम की तरह यहाँ भी आपको सिद्ध मां की कुटिया मिलेगी। बाबा नीम करौली महाराज की अनन्य शिष्या एवं उत्तराधिकारी सिद्धि मां हर महीने शनिवार और मंगलवार को कैंची धाम में भक्तों को दर्शन देती थीं। बाबा नीम करौली की शिष्या बनने के बाद उन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया और पूरी तरह से समाज सेवा में रम गईं। जब बाबा यहाँ आए तो वे भी उनके अन्य शिष्यों के साथ यहाँ पर आ गई थीं और इसी कुटिया में निवास करती थीं। मित्रों, यहाँ पर एक कमरा बाबा के संग्रह के लिए समर्पित है। इस कमरे में आपको बाबा की जीवनी और जीवन से जुड़ी कई अद्भुत घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे यहाँ पर बाबा जी की डायरी की एक तस्वीर है जिसमें उन्होंने राम नाम लिखा हुआ है। इसी तरह इस संग्रह में आप बाबा के कई उपदेश भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक राम दरबार मंदिर भी स्थित है, जिसमें जब आप ध्यान से देखते हैं तो आपको भगवान श्री राम के चरणों में बैठे एक तरफ बजरंग बली दिखते हैं तो दूसरी तरफ नीम करौली बाबा दिखते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक दुर्गा मंदिर और शिव मंदिर भी स्थित है। ये सब देखकर एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि जब बाबा का समाधि स्थल यहाँ है तो फिर यह इतना विख्यात क्यों नहीं है जितना कैंची धाम। इसका मुख्य कारण जो मुझे लगता है वो है ये पुस्तक बी हियर नाउ, बी हियर नाउ। पुस्तक बाबा जी के शिष्य रामदास जी द्वारा लिखी गई थी। रामदास जी का पूर्व नाम रिचर्ड अल्पर्ट हुआ करता था। ये कभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे। इसके बाद इनके जीवन में कुछ ऐसे संयोग बने कि इनका भारत आना हुआ। यहाँ ये कैंची धाम में नीम करौली बाबा से मिले और सदा के लिए सब कुछ छोड़कर उनके भक्त बन गए। बाबा के साथ रहते हुए उनके साथ कई चमत्कारी घटना हुई, जिसके बारे में इन्होंने अपने इंटरव्यू और अपनी पुस्तक की सहायता से अमेरिका में बताया। इसके बाद से ये स्वयं तो रामदास नाम से विख्यात हो ही गए
साथ में अन्य विदेशियों को भी बाबा और कैंची धाम के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद यहाँ कई विख्यात विदेशियों का आना हुआ, जैसे एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट्स इत्यादि। इसके बाद कैंची धाम को बड़े बड़े भारतीय न्यूज चैनल ने कवर किया और बाबा के इस मंदिर कैंची धाम की कीर्ति पूरे देश में फैल गई। अब परिस्थिति यह है कि ज्यादातर लोग इसे ही बाबा का समाधि स्थल समझते हैं, जो कि गलत है। यह बाबा की तपोभूमि हो सकती है, क्योंकि यहाँ बाबा ने लंबे समय तक तप किया, परंतु समाधि स्थल सदैव से वृंदावन में ही स्थित है। मित्रों, अगर आप रामदास जी या फिर नियम करौली बाबा की संपूर्ण जीवनी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर उपलब्ध इन वीडियोस को देख सकते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्ण।